सीतापुर में मनरेगा में फर्जीवाड़ा और बकाया भुगतान को लेकर महिलाओं ने बोला हल्ला। सड़क से लेकर विकास भवन तक किया जमकर प्रदर्शन। गीत संगीत के जरिए महिलाओं ने रखी अपनी बात। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में संभल में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की है। पुलिस ने हंगामा काटते कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीएम ऑफिस जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने प्रेस क्लब तिराहे पर रोका है। हुई धक्का मुक्की। इटावा में श्रद्धालुओं का हंगामा। कामाख्या देवी की यात्रा करके ग्वालियर जा रहे श्रद्धालुओं ने किया हंगामा। ज्यादा किराया मांगने पर जताई नाराजगी। दूसरी गाड़ी में बिठाने को लेकर आपस में भिड़े हैं पुलिस के जवान। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। अमरोहा में आजाद रोड पर पुलिस के सामने जमकर चले हैं लात घूसे। दो युवक आपस में भिड़े हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी के नवाबाद और सदर बाजार थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के चौमुहा कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने बीती रात एक मंदिर को बनाया निशाना। हनुमान बगीचे में बने मंदिर से घंटा, घड़ावल और चढ़ावे के 1700 रुपए भी चोरी किए। बागपत में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेषनाग मंदिर का दानपत्र तोड़कर नकदी लेकर चोर फरार। दोघाट थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर युवकों का हुड़दंग। एक्सप्रेसवे पर सेलिब्रेट किया बर्थडे पार्टी। कार की छत पर रखकर पटाखे भी चलाए और बोनट पर केक काटा। पीलीभीत में मेरठ पुलिस ने नकली करेंसी दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। लोगों को मुनाफे के लालच देकर असली के बदले नकली करेंसी करते थे सप्लाई। 6 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। 4 सवारियों की हालत गंभीर। उन्नावे क्लास की छत से प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मची है। मलबा गिरने से 45 छात्रों की जिंदगी खतरे में पड़ी। आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया है और लोगों को भी प्रेरित किया। बहराइच में गेरुआ नदी के बीच धारा में फंसा है टाइगर। वन विभाग ने टाइगर को सकुशल रेस्क्यू किया है। पहाड़ों पर बारिश के चलते उफान पर है नेपाल से आने वाली गेरुआ नदी। आगरा में लगातार बारिश के लोगों की बढ़ाई है मुश्किलें। प्राथमिक विद्यालय का वीडियो हो रहा है वायरल। स्कूल के अंदर घुसा है बारिश का पानी। इटावा में अंडर ब्रिज में भरा बारिश का पानी। डीएम अवनीश राय ने खुद मौके पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया है। जल्द पानी को निकालने के निर्देश भी दिए। झांसी में लगातार बारिश के बाद टापू में तब्दील हुआ है शहर। कई जगहों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। जालौन में बारिश के बाद खुली नगर निगम पालिका के दावों की पोल। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई कई इलाके। कानपुर में बैराज पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खोले गए 30 गेट। इससे पहले 8 गेटों को जलस्तर बढ़ने पर खोला गया था। उत्तरकाशी में स्कूल बच्चे कर रहे हैं जानलेवा सफर। उफनते बरसाती नाले को पार करने की मजबूरी। नौगांव प्रखंड में बारिश से हाल बेहाल। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे खोला गया है। सीरो बगड़ में मलबा आने से एनएच हुआ है बाधित। यात्रियों ने ली राहत की सांस। काशीपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। घाटों का संपर्क टूटने का खतरा भी बढ़ा है बारिश के बाद उफान पर नदी। इटावा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। तापमान में गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से मिली है राहत। जिला अस्पताल परिसर, विकास भवन समेत कई इलाकों में भरा पानी। इटावा में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। मैनपुरी इटावा अंडरब्रिज में पैमाने पर भरा पानी। एक ट्रक भी पानी में फंसा है। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और उसके साथी को सुरक्षित निकाला। कानपुर में 2 दिनों की बारिश से रोड धंस गई है, जिसमें एक लोडर भी धंस गया है। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी का दम। 2 अंक के उछाल के साथ 7वें नंबर पर बनाई गई जगह। इंडेक्स में 17 राज्यों को किया गया शामिल। लखनऊ में भूजल सप्ताह कार्यक्रम में सीएम योगी, जल शक्ति मंत्री भी साथ रहे मौजूद। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जल की एक एक बूंद को संरक्षित करें। जल बचाने के लिए करने होंगे कई काम। जल की एक एक बूंद की। आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। द्रौपदी मुर्मू से कर सकते हैं मुलाकात। रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। ओम प्रकाश राजभर को मिली है वाई श्रेणी सिक्योरिटी। शासन के निर्देश पर दी गई है सुरक्षा।
देहरादून सचिवालय में पलायन आयोग की मीटिंग, सीएम धामी बैठक में हुई शामिल। पलायन आयोग की आगे की रणनीति पर मंथन। अयोध्या पहुंचे बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा बयान, दिनेश खटीक के इस्तीफे पर बोले हैं यूपी में कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, ना ही किसी का इस्तीफा हुआ है, और अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो वो स्वीकार होगा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, एसपी से डीआईजी बने हैं, अफसरों को मिली है नई तैनाती। इटावा में राकेश टिकैत से अलग होकर नए किसान संगठन का गठन, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रपति के नाम से ठाकुर राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में बना है संगठन। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों के आसपास खुले सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए की गई है दाखिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया तंबाकू पैकेजिंग गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर अब होगी नई फोटो वार्निंग, तस्वीर के साथ अब लिखना होगा तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु। नया आदेश दिसंबर 2022 से होगा लागू। भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा पर 1 लाख का इनाम घोषित। दुष्कर्म धोखाधड़ी के मामले में फरार है विष्णु मिश्रा। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट जारी, 92.71% स्टूडेंट्स हुए पास। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे नतीजे, सीएम योगी ने छात्रों को दी बधाई। अमरोहा की रहने वाली कशिश यादव को सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में मिले हैं 99.6% अंक। 500 में से 498 अंक लाकर माता पिता स्कूल का नाम रोशन किया। आगरा की सौम्या वर्मा ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं में 95% अंक हासिल कर अपने परिवार के साथ ही शहर का भी नाम रोशन किया है। दयालबाग के इंद्रधनुष एक्सटेंशन कॉलोनी की रहने वाली है सौम्या। जालौन के अनुराग सिंह ने सीबीएसई 12वीं में 99.4 अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया है। एल्फ्रिज पब्लिक स्कूल उरई का पढ़ने वाला छात्र। नोएडा में प्रिविलेज स्कूल की छात्रा गुंजन ने सीबीएसई में 12वीं में 92% अंक हासिल किए हैं। अपनी मां का नाम रोशन किया है और इसी स्कूल में सफाई कर्मचारी है गुंजन की मां। देश भर में कोरोना के 21,880 केस आए सामने, 60 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना के करीब 21,219 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई है 1,49,482 से ज्यादा। देश में कोरोना से अब तक करीब 5,25,930 मौत। एक्टिव केस जो है 0.34% की कमी। संभल में हाई टेंशन करंट आने के बाद गिरा है बिजली का पोल। हादसे में बाल-बाल बचे हैं कोतवाल और उनकी टीम। 11,000 की लाइन गिरने के बाद गिरा है पोल। एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पकड़ा है जोर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों का हड़ताल। गाजी ट्रक में लगी आग, ट्रक पूरी तरह जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बदायूं में किसी बात से नाराज होकर घर से भागे युवक को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंपा है। 5 महीने बाद आजमगढ़ से थाना बिनावर पुलिस ने युवक को बरामद किया है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीलीभीत में खेत पर काम करने गए किसान पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरिया तहसील क्षेत्र का मामला। रामपुर में धमकी भरे पत्र मिलने से मचा हड़कंप। पत्र में ऊपर लिखा है ISIS। पत्र भेजने वाले ने खुद को बताया आतंकवादी संगठन का सदस्य। आगरा में एक कार कंपनी पर एक शख्स ने 1,000 करोड़ का वाद दायर किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने न्यायालय में बताया कि कार में जो सेफ्टी फीचर्स बताए थे वो उपलब्ध नहीं। कानपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। कचहरी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। सीतापुर में पिस्टल संग शख्स की फोटो वायरल, मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। पिसावा थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा में पुल के पास घूमता दिखाए तेंदुआ। कार सवार युवकों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र का मामला। थाना शमशाबाद क्षेत्र में एसओजी टीम की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। 25,000 की इनामी हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ में घायल, जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। हाथरस में रंजिश के चलते डायर 112 पर तैनात होमगार्ड को मारी गई गोली, गंभीर हालत। डीजे संचालक से हुआ था विवाद। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र में अपने से ऊंची जाति के लड़के के साथ युवती ने की शादी तो गुस्सा ससुराल पक्ष ने जमकर मारपीट की है। युवती को भी गंभीर रूप से घायल किया है। मामले में पुलिस ने युवती पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
ANM का कोर्स करने वाली एक महिला को युवक ने अपने जाल में फंसाया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए और जेवर भी महिला से ऐंठे। महोबा में कचेरी के पास युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को राहगीरों ने धर दबोचा है। चोर की जमकर पिटाई की गई है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। हापुड़ की धौराना थाना पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लाखों की कीमत की 14 मोबाइल, 1 बाइक, तमंचे और कारतूस। बरेली में गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद। शारजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत 24 घंटे में 89 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध हथियार बरामद। एटा में बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी के मुनीम को लूट लिया है। बाइक से आए 3 बदमाशों को तमंचे से डराकर मुनीम से 1,15,000 कैश लूटे हैं। 4 लाख का चेक और मोबाइल लूट लिया। रायबरेली में सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई है। कार सवार बदमाश 2 किलो चांदी लूट कर हुए फरार। चोरी हुई चांदी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कौशाम्बी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्राहक सेवा केंद्र से लोगों का पैसा गायब करने वाले संचालक को किया गया गिरफ्तार। CSC की आड़ में ग्रामीणों की आंख में धूल झोंक कर चुराता था रुपए। बुलंदशहर में पुलिस और आबकारी विभाग ने साझा कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करीब 12 लाख की 226 पेटी शराब बरामद। मथुरा वृंदावन में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ी है सख्ती। 3 सवारी बिना हेलमेट और रेड लाइट क्रॉस करने पर वाहन का कटेगा ऑटोमेटिक चालान। पिछले करीब 3 महीने से चल रहा था इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम का ट्रायल। रक्षाबंधन के त्योहार पर बदायूं को मिलेगी 5 नई बसें। इस मौके पर बहनें फ्री में कर सकेंगी यात्रा। यात्रियों को खटारा बसों से मिलेगी निजात। उन्नाव में आसरा आवास में गरीबों को नहीं मिल रहा है आसरा। अधिकारियों पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। कुशीनगर में थाईलैंड के परिवार ने सावन के मौके पर भगवान शंकर का किया है रुद्राभिषेक और हर साल सावन के महीने में थाईलैंड से भारत आता है परिवार। सहारनपुर में इस बार की कावड़ में आस्थाओं का नया रूप और रंग देखने को मिल रहा है, जहां एक कावड़िया हरिद्वार से जल भरकर अपने शरीर में धागे से अपनी पीठ की स्किन में सिलवाकर उससे इस पालिका में गंगा जल को ले जाती दिखाई। कावड़ यात्रा को लेकर ADG बरेली राजकुमार ने जिले के मोटा महादेव मंदिर का किया दौरा। कहा है कि शासन की मंशा के अनुसार सभी कावड़िया शांतिपूर्वक कावड़ यात्रा लेकर अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंचे। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भारती कलर्स टीवी के अपकमिंग शो झलक दिखला जा 10 में बतौर होस्ट आ सकती है नजर। मीरा राजपूत इन दिनों शाहिद कपूर के साथ स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने थ्रो बैक तस्वीर साझा की है, जिसमें दोनों शाहरुख खान और काजोल की फिल्म DDLJ के एक सीन को रिक्रिएट करते नजर आ रही हैं। अनुष्का शर्मा की हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अनुष्का शर्मा होटल में खिड़की पर बैठे टेस्टी फूड का एंजॉय करती नजर आ रही है। लाल साड़ी में श्वेता तिवारी ने ढाया है कहर। श्वेता तिवारी की खूबसूरती देख फैंस भी दिलकश अदाओं के हुए हैं कायल। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के पड़ोसी बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने हाल ही में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट लिया है, जिसके लिए एक्टर ने 7.13 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी चुका दी।